नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से जो एक महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड भी आएगा। चूँकि इतने सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था, जिससे कि मुझे इस एक सवाल को लेकर के, जानकारी को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। तो आज के वीडियो में मैं स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड आएगा कि नहीं आएगा, इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तमाम तरह के चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह के एडमिशन की प्रक्रियाओं के आधार पर जो जानकारी है उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में जो अब तक एडमिशन से संबंधित प्रक्रियाएं हुई हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कि रेगुलर राउंड 1 to 4 की जो प्रक्रिया हुई थी उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को कराया गया था। और जो विद्यार्थी 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, रेगुलर राउंड फर्स्ट एंड फोर्थ वाले, उन बच्चों को स्पेशल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21 सितंबर को बुलाया गया था। यानी रेगुलर राउंड फर्स्ट टू फोर्थ वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को हुआ था। जो इस दिन नहीं आ पाए उनको 21 सितंबर को विशेष रूप से बुलाया गया था। और स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 सितंबर 2024 को किया गया था। जबकि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट से संबंधित जो नोटिफिकेशन था वह 30 सितंबर को जारी किया गया था। कैंसिलेशन का जो ऑफर है वह आपको 1 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। और वैकेंट सीट का पूरा विवरण 4 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से याद होगा कि 4 से 6 के बीच में रजिस्ट्रेशन करने का समय दिया गया था। यह बात अलग है कि 4 से 6 के बीच रजिस्ट्रेशन वही कर पाए थे जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले से था, यानी किसी नए बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जिन लोगों ने रेगुलर राउंड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन किया था या स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, ऐसे ही बच्चों को 4 से 6 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन का मौका स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट के लिए दिया गया था। और इसमें किसी तरह की फीस भी नहीं लगी थी, आपको अच्छे से याद होगा। और आपको सीट ऑफर यानी सीट एलोकेशन 7 अक्टूबर 2024 को किया गया था। यानी कट ऑफ में आने के बाद आपको एडमिशन का ऑफर 7 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था। और आपको फीस जमा करने का जो डेडलाइन था स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट में, वह 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया था। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और याद दिला दूँ कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 से संबंधित जो प्रक्रिया है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। और आपको सीट ऑफर 9 को करना था, लेकिन किसी कारणवश 9 को नहीं हो पाया, तो आपको सीट ऑफर किया गया था। यानी सीट एलोकेशन की प्रक्रिया, यानी कट ऑफ में आने के बाद आपको एडमिशन लेने से संबंधित जो ऑफर था वह 10 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक भेजा गया था। और आपको फीस जमा करने का अंतिम समय आज यानी 13 अक्टूबर, चूँकि यह वीडियो मैं 13 अक्टूबर को बना रहा हूँ इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, तो आपको स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 के लिए फीस जमा करने का अंतिम समय 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया था। अब आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पर, जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। और मुद्दा ये है, बात ये है कि क्या स्पेशल मॉपअप स्पॉट राउंड थर्ड आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मॉपअप या स्पॉट राउंड थर्ड में कुल यूजी के अलग अलग कोर्सेज में लगभग थर्ड की बात वो आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड 2 में
कुल लगभग 2000 सीटें खाली थीं, यानी 2000 बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया था और उन्हें 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा करने का समय दिया गया था। और साथ ही साथ 14 अक्टूबर 2024 यानी मंडे को, सोमवार को, जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं, जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, उन खाली रह जाएंगे क्या मतलब है कि जब 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड 2 के लिए फीस जमा करने का डेडलाइन दिया गया है, यानी जितने बच्चे फीस जमा करेंगे उनका रिकॉर्ड हमें 13 को आधी रात तक पता चल जाएगा। तो 14 यानी मंडे को हमें पता चल जाएगा कि जितने बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर भेजा गया था उसमें से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, फीस जमा किया, और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो इस आधार पर निश्चित रूप से हमें स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 के चलाए जाने के बावजूद भी कितनी सीटें खाली रह गई, इसका जो डेटा है, इसकी जानकारी हमें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एडमिशन जितने बच्चों को इस स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 में मिलता है, 14 अक्टूबर 2024 तक यानी मंडे तक उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड बीएचयू की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, जनरेट पोर्टल पे कर दिया जाएगा। आप वहां से अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है से संबंधित नोटिफिकेशन भी मंडे को यानी 14 अक्टूबर 2024 को जारी किया जा सकता है। और इससे संबंधित जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे रहेंगे, उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए संबंधित सेंटर पर उस टाइम पर, उस डेट पर आपको रिपोर्ट करना होगा। और अब आते हैं हम एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको याद दिला रहे हैं ताकि आप समझ लें, बैकग्राउंड आप समझ लें कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 3 के आने की गुंजाइश कितनी है। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम तरह की चीज़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 14 को जो खाली सीटों का विवरण आएगा, यानी कितने बच्चों ने फीस जमा किया, नहीं किया, के आधार पर पता चलेगा कि कितनी सीटें अभी खाली रह गई हैं। अब बीएचयू की तरफ से ऐसा डिसीजन लिया गया है कि एडमिशन की प्रक्रिया को 14 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 से यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 13 तक जितने बच्चे फीस जमा करते हैं उनका एडमिशन कंफर्म होगा और उसके बाद 14 से एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से अगला राउंड या अगला स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड जो है, यानी स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 3 नहीं आएगा, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया को बीएचयू की तरफ से 14 अक्टूबर को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया को बंद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एडमिशन से संबंधित होते हैं, जिनको करना बहुत ज़रूरी है। उन काम को लगभग एक हफ्ता या एक सप्ताह से लेकर के 10 दिन तक करने की कोशिश की जाएगी। यानी अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित, जो एडमिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको लेकर के बीएचयू काम करेगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में बताएं, जो फीस की बात है, जो रिफंडेबल फीस है, इसको लेकर के जो काम होगा, इस पर काम किया जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया को निश्चित रूप से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी रेगुलर जो क्लासेस हैं वो चलनी है। और साथ ही साथ दिसंबर से जनवरी के महीने में आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी होना है। तो इसलिए एडमिशन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसको बंद किया जाएगा। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है, यानी 13 अक्टूबर को एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त होने के बावजूद भी कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वह 20 से 25 तक खुला रह सकता है। लेकिन 20 से 25 अक्टूबर तक में कितने एग्जैक्ट कब तक खुला रहेगा, इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी
सोमवार को यानी मंडे को 14 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा और एक स्पेशल दिन निर्धारित किया जाएगा जिस डेट तक आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन मंडे को जारी कर दिया जाएगा। आप उसके आधार पर उसको देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को पर आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आप डेडलाइन के अंदर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 20 से 25 का मतलब मान लीजिए 22 अक्टूबर तक का डेट दिया जाता है आपको कैंसिलेशन का, तो अगर 22 तक आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको पूरी फीस जो आपने जमा किया है उस कैंसिलेशन के बाद आपको पूरी फीस दिसंबर तक वापस कर दी जाएगी। लेकिन उस डेडलाइन के बाद यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो 1000 रुपये काट करके जो फीस बचती है वह फीस आपको दिसंबर तक वापस कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर तमाम विषय विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर ये तमाम जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूँ, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। आप विस्तृत जानकारी के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप अपने मेल को, अपने पोर्टल को आप नियमित रूप से चेक करते रहें। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। साथ ही साथ किसी विशेष तरह की समस्या या डाउट होने पर या जानकारी यदि आपको लेना है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ सेंट्रल एडमिशन कमेटी यानी CSE BHU से आप संपर्क कर सकते हैं। BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। आप एडमिशन से जुड़े हुए तमाम विषय विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है वहाँ पर भी आप ऑफिस से इंटरनल एडमिशन कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।